न्यूज़ ताज डेली में आपका स्वागत है। साधारण सा वीडियो है, उपयोगी वीडियो है, काफ़ी अच्छी जानकारियां हैं क्योंकि इसी प्रकार की कंप्यूटर अनुदेशक के परीक्षा के अंदर भी जानकारी दी गई थी। जिन साथियों ने जो ये बातें फॉलो की थी उनका पेपर अच्छा गया था। देखिएगा, प्रयोगशाला सहायक भर्ती आपकी परीक्षा है सो जल्द हो रही है। एडमिट कार्ड जारी हो दिए, आप अपनी SSO ID से एडमिट कार्ड है सो डाउनलोड कर लीजिएगा। और सेफ स्कोर और कट ऑफ का आंकलन इस वीडियो में अच्छी तरह किया गया है। विशेष इस वीडियो के अंदर रहने वाला है परीक्षा में हमें कौन सी गलतियां नहीं करनी है जिनके कारण हमें पछताना ना पड़े, क्योंकि हम जल्दबाजी में कई प्रकार की गलतियां कर जाते हैं। तैयारी अच्छी होती है, हम पीछे रह जाते हैं। इस प्रकार की तमाम जानकारी इसी वीडियो में आपको मिलने वाली है। वीडियो शुरू करने से पुनः आपसे आग्रह रहने वाला है कि अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, पास बनी हुई बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आइए जानते हैं संपूर्ण जानकारी। जी हाँ, अब समझते हैं लैब असिस्टेंट 2022 की संपूर्ण जानकारी के बारे में। साथियों, जो हिदायतें आपको दी गई है, क्योंकि यह बिल्कुल साधारण लहजे के अंदर साधारण वीडियोज हमारा रहने वाला है, कोई दिखावा इसमें नहीं होने वाला है। अगर आप लोगों को पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। देखिएगा, 2016 के अंदर पोस्टें तो 1896 थी, जबकि 2.5 लाख फॉर्म भरे गए थे। कंपटीशन कम था और इस 2016 की वैकेंसी के अंदर बहुत कम कट ऑफ गई थी। इसका कारण कुछ हार्ड पेपर भी था। और 2018 के अंदर पोस्टों की संख्या 1200 होती है, जबकि फॉर्मों की संख्या 4 लाख होती है। और इसकी कुछ अच्छी भली, हम यूँ कह सकते हैं, हाई कट ऑफ नहीं गई थी, कुछ अच्छी भली कट ऑफ गई थी। जबकि इन दोनों का जो एग्ज़ाम पैटर्न था वो अलग था, सेम था। और 2022 की हमारी जो 1012 पोस्टों की ये प्रयोगशाला सहायक भर्ती हो रही है, इसका एग्ज़ाम पैटर्न है सो काफ़ी अलग है, क्योंकि यहाँ पर साइंस के अभ्यर्थियों के लिए जो पेपर है सो उसका अंक भार बढ़ गया है, 400 नंबरों के पेपर हो गए। जबकि ज्योग्राफी और होम साइंस का पेपर पैटर्न चेंज ज़रूर हुआ है, टाइम वही है। क्योंकि देखिए, 2016 और 18 के अंदर ज्योग्राफी और होम साइंस की कोई सीटें नहीं थी। इस बार ही पहली बार यहाँ पर अलग से वैकेंसी आ रही है। तो 2022 में स्वाभाविक है, फोरम है सो लगभग 8.5 लाख के आसपास है हमारे। और जबकि एग्ज़ाम देने वाले अभ्यर्थियों की संख्या इतनी नहीं रहने वाली है। यहाँ पर मूलतः हमारी साइंस और ज्योग्राफी और होम साइंस तीनों से संबंधित ही चर्चा रहने वाली है। देखिएगा, आपकी जो विज्ञान से संबंधित एग्ज़ाम है वो 28 और 29 यानी 2 चरण बना दिए गए। प्रथम चरण की 28 तारीख को संपन्न हो जाएगी, जबकि द्वितीय चरण की आपकी परीक्षा है सो 29 तारीख को संपन्न हो जाएगी। और 2 पारियां रख दी गई है, मतलब 10 से 12 प्रथम पारी होगी प्रथम चरण की, और जबकि 2:30 से 4:30 बजे तक हमारी द्वितीय पारी रहने वाली है। और भूगोल और गृह विज्ञान की एक ही दिन के अंदर परीक्षाएं है हमारी 30/6/2022 को। और इनकी जो समय सीमा है यहाँ पर 3 घंटे है। साइंस वालों के लिए दोनों पेपर 4 घंटे का समय ले रहे हैं, देखिएगा। और यहाँ साइंस के अंदर जो आपका फर्स्ट पेपर है 100 क्वेश्चन है, 200 अंक है। सेकंड पेपर है जो आपका 100 क्वेश्चन है और 200 अंक है। तो यहाँ पर एक विशेष बात हमारी ये हमें ध्यान में रखनी है कि देखिएगा, फर्स्ट पेपर यहाँ नेगेटिव मार्क्स तो होने वाली है 1/3। फर्स्ट पेपर है, ये कई अभ्यर्थियों का अधिक अच्छा होता है, जबकि कई अभ्यर्थियों का थोड़ा कमज़ोर भी होता है। जबकि साइंस सेकंड पेपर पे तो अच्छी कमांड होती है। यहाँ पर जो नए 2021 के नियम है वहाँ पर कहता है कि 40% प्लस से 35% जो आरक्षित वर्ग है उनके लिए अनिवार्य है। 40% और 35% अनिवार्य है। तो उन दोनों बातों का विशेषता हमें ध्यान में रखना है। एक तो 40% एक नेगेटिव मार्क्स, इसीलिए हमें अधिक प्रश्न हल नहीं करने। इस वीडियो का कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है कि ऑनलाइन कोर्स बेचना, और केवल हिदायतें दी जाती है। आपने देखा है कंप्यूटर अनुदेशक की भर्ती कुछ ही दिन पूर्व हुई और अभ्यर्थी है वो बिल्कुल निराश हो गए। उन्होंने कुछ बड़ी गलतियां कर दी।
उन्होंने इस न्यूनतम मार्क्स फॉर्मूले को ध्यान में नहीं रखा, प्रश्न अधिक हल कर दिए, नेगेटिव के कारण पीछे चले गए और अब हालात ऐसे हो गए कि सीटें भी रिक्त रहने वाली है। जबकि वहाँ तो बिल्कुल कंपटीशन नहीं था, हो सकता है आप में से भी किसी ने एग्ज़ाम दिया है, ऐसा हुआ है। तो यहाँ पर हमें देखिएगा 200 अंक मतलब प्रत्येक पेपर में न्यूनतम 40% यानी 80 अंक लाने हैं। मतलब 400 में से 160 अंक तो यहाँ पर न्यूनतम शर्त वाली से भी हो रहे हैं हमारे। अब कट ऑफ का आंकलन तो हम आगे करेंगे। भूगोल जहाँ पर देखिएगा 50 क्वेश्चन प्रथम और सेकंड पेपर 100 क्वेश्चन, यहाँ पर 300 अंक की हो रहे हैं, यहाँ पर 40% अनिवार्य है, यहाँ पर भी 40% अनिवार्य है, जबकि 120 अंक यहाँ पर अनिवार्यता की स्थिति आ जाती है। तो हमें पहली तो ये कि हमें अपना माइंड सेट है वो बिल्कुल बिंदास बनाना है, सकारात्मक रहना है। पेपर पूर्व से शुरू होने से पूर्व ही हमें आधा 1 घंटा पूर्व पहुंच जाना है सेंटर पर। अच्छी नींद उस रात्रि को हमें लेनी है और बिंदास होकर के पेपर देना है कि हाँ, इसी सकारात्मक पॉजिटिव सोच के साथ कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। पहले हम अच्छी तरह प्रश्न पत्र को पढ़ेंगे, उसके बाद ही हम मार्किंग करेंगे और ओएमआर शीट और प्रश्न पत्र का अच्छी तरह मिलान करते हुए चलेंगे। किसी भी प्रकार की कोई हड़बड़ाहट से एक भी प्रश्न हमें खराब नहीं करना है। अब यहाँ पर थोड़ी सी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो देखिएगा 2018 के अंदर सेफ स्कोर की बात कर रहे हैं हम। 2018 के अंदर बड़ा यानी वहाँ पर 2018 में 2 लिस्टें जारी होती है। पूर्व लिस्ट जो होती है उसके अंदर मेल और फीमेल के अंदर है जो कट ऑफ का दायरा था, ये कट ऑफ 300 अंकों में से है भाई। ये हमारी 300 अंकों में से जो कट ऑफ आ रही है, तो यहाँ पर आपको एक चीज़ देखनी है, 189.21 मतलब 90 के आसपास ही 180.31 मतलब 10 अंकों का वेरिएशन रहता है पुरुष और महिला वर्ग के अंदर। एससी के अंदर 143 और 131 देखिएगा कितना वेरिएशन रह रहा है। एसटी के अंदर 141 और 136, यहाँ एसटी के अंदर पुरुष और महिला के अंदर वेरिएशन कम रहता है। ओबीसी के अंदर 182 और 174, जबकि एमबीसी में 170। ये 2018 वाला था। अब इसी को हम आधार मान लेते हैं क्योंकि आपने बहुत सारे टेस्ट हल किए, टेस्ट सीरीजें आपने खूब ली है, उनमें कहीं आपके अंक बढ़े हैं तो कहीं आपके घटे हैं। नकारात्मकता नहीं लानी है क्योंकि पहली शर्त होती है नौकरी लगने की, वो होती है सकारात्मक माइंड धारणा। हमारे दिमाग के अंदर पॉजिटिविटी होनी ज़रूरी है, वही अगर होगी तो ही हमारा सिलेक्शन निश्चित होगा। अधिक पढ़ने से अधिक सिलेक्शन नहीं होता है, अधिक कोचिंग लेने से अधिक सिलेक्शन नहीं होने वाला है। सिलेक्शन होने वाला है अच्छी रणनीति से। और ये जो अभी आपका 5-7 दिनों का जो समय है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। 2016 की तो क्या बात करें हम, 16 के अंदर तो 122 अंक ही कट ऑफ गई थी, जो टीएसपी में 129 के आसपास गई थी। अब हमारी चर्चा मुख्यतः रहने वाली है, वह कहाँ पर रहने वाली है भाई इस वर्ष की। अब इस वर्ष के अंदर ये केवल एक अनुमान है। सबसे पहली शर्त है सेफ स्कोर देखने के लिए आपकी कि आपको पूर्व पेपर का स्तर देखना है। आपने देखा पेपर हार्ड था, तो अगर आपका पेपर हार्ड आता है तो आपको नेगेटिव मार्क्स को ध्यान में रखते हुए बिल्कुल कम प्रश्न ही हल करने हैं। ऐसा नहीं है कि कट ऑफ है वो बड़ी अधिक चली जाए, क्योंकि भाई नकारात्मक न्यूज़ें बहुत आती है, कभी ये हो गया कभी ये हो गया। तो पेपर है वो एक स्तरीय आएगा, कर्मचारी चयन बोर्ड स्तर वाला पेपर बनाने वाला है। तो सबसे पहले तो हमें नेगेटिव से बचना है। दूसरी बात, पेपर का स्तर आंकलन करने के बाद सेफ स्कोर पहले ध्यान में दिया जाता है। उस वक्त हमारे दिमाग में यह कतई नहीं चलना चाहिए आप पेपर करने के बाद प्रश्नों की गिनती करते हो कि अरे इतने ही प्रश्न बन रहे हैं, मैं कहीं पीछे नहीं हट जाऊं। नहीं, आपको जो सटीक आ रहे भाई, आप सोचोगे कि यूट्यूब वालों ने तो उस बड़े कोचिंग वाले ने इतनी कट ऑफ बताई थी, उसने इतना सेफ स्कोर बताया था, मैं तो उस सेफ स्कोर के आसपास ही नहीं पहुंच रहा हूं। ये धारणा आपके मन में रख अपने, क्योंकि नकारात्मकता नहीं ले रही, सकारात्मक पेपर का कट ऑफ या सेफ स्कोर कितना भी जा सकता है। देखिएगा बड़े बड़े स्तर के अंदर अगर हम देखें 400 अंकों की आपकी साइंस की जो 2 पेपर हो रहे हैं,
पहली बात तो बहुत सारी भीड़ है, सो छट जाएगी 40% वाले नेम से। उसके बाद हकीकत में तैयारी करने वाले अभ्यर्थी रहने वाले हैं। हकीकत में जो तैयारी कर रहे हैं वो हम 400 अंक में से अगर देखते हैं तो देखिएगा 285 अंक, ये बहुत बड़ा स्कोर है भाई, कम स्कोर नहीं है। 285 अंक और अधिकतम अगर आपको बढ़ना है तो भाई देखिएगा 310, यहाँ तक आप जब चले जाते हो उसके बाद आप अधिक नकारात्मकता की तरफ जाते हो तो वो गलत हो जाता है, यही बड़ा होता है। और यहाँ देखिएगा ज्योग्राफी की बात कर लेते तो ज्योग्राफी देखिएगा, क्यों ज्योग्राफी थोड़ा सा अंक देने वाला सब्जेक्ट है। यहाँ 210 के आसपास की स्थिति है और यही स्थिति हमारी होम साइंस के अंदर अभ्यर्थियों की संख्या कम होती है तो 210 212, हालांकि इनमें दोनों में पोस्टें कम है, फिर भी आपको सलाह यही दी जाती है कि आपने हालांकि खूब सारे वीडियोस देखे हैं, उन सभी वीडियो का आपने आकलन किया है। सबसे बड़ा वीडियोस आप स्वयं हो, सबसे बड़ी जानकारी आप स्वयं हो, आपका अंतर्मन क्या कह रहा है उसी के अनुरूप आपको पेपर हल करना है, उसी के अनुरूप आपको अपना सेफ स्कोर मानना है। एक बार पुनः आग्रह रहेगा कि अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, पास बनी हुई बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि आपकी एग्ज़ाम होते ही आंसर की से संबंधित न्यूज़ होगी और उसके बाद में आपके कितने अंक आपने प्राप्त किए उनसे संबंधित यह चैनल सर्वे लेगा, जिस सर्वे में आप भाग ज़रूर लीजिएगा। अगली मुलाकात हमारी अगले नए वीडियो के साथ होगी, तब तक मैं लेता हूं अनुमति आपसे। जय हिंद, जय भारत।